की 16 कन्याएं हुई, 16 में से 13 धर्म को ब्यावाई गई और स्वाहा नाम की अग्नि को, सुधा नाम की पितरों को, और जो 16वीं कन्या मां सती हुई उनका विवाह भोले बाबा के साथ किया गया। तो यहीं से महाराज सती चरित्र प्रारंभ होता है। अब बड़े गौर से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान को, अपने मन को, अपने चित्र को एकाग्र करके मां सती के पावन चरित्र को श्रवण करें। महाराज दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन रखा और उस यज्ञ के आयोजन में संपूर्ण देवी देवताओं को बुलाया गया, सबको आमंत्रण दिया गया कि एक प्रस्ताव प्रजापति दक्ष पारित करेंगे और एक यज्ञ महोत्सव का आयोजन दक्ष प्रजापति रख रहे हैं। तो अपना अपना मन, अपने अपने भाव सभी महाराज दक्ष प्रजापति के सामने प्रस्तुत करेंगे। जब ऐसी भूमिका बनी महाराज, तो प्रजापति दक्ष के यहाँ सभा लगी। सभा में महाराज सभी पधारे, सभी देवता पधारे, सभी ऋषि मुनि पधारे और यहाँ तक कि नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर स्वयं तीनों देवता वहां पर आकर के विराजमान हो गए। और जब समस्त देवता विराजमान हुए, सब दक्ष प्रजापति की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज दक्ष कब आएंगे। दक्ष प्रजापति जब समाज में आए तो समस्त देवता जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और दक्ष प्रजापति का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने लगे। परंतु जिसको मैं की कामना होती है ना, जिसके हृदय में मैं भरा हुआ होता है ना, जो अपना सम्मान चाहता है, वो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि हमारे सम्मान में कितने लोग खड़े हुए हैं। दक्ष प्रजापति के भवन में, समुदाय में समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि दक्ष प्रजापति के सम्मान में खड़े हैं, परंतु दक्ष प्रजापति ने ये नहीं देखा कि समस्त ऋषिजन हमारे सम्मान में खड़े हैं। दक्ष प्रजापति ये देख रहे हैं कि हमारे सम्मान में खड़ा हमारे लिए कौन नहीं हुआ है। तो महाराज जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा कि नारायण हमारे सम्मान में खड़े नहीं हुए हैं, ब्रह्मा जी हमारे सम्मान में खड़े नहीं हुए हैं, और कहां तक कहें शंकर जी हमारे सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति मन में विचार कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर नारायण खड़े हमारे सम्मान में खड़े नहीं हुए हैं तो हमें उस बात की कोई चिंता नहीं है। क्यों कि नारायण हमारे पिता के ही पिता हैं, जगत पिता परमात्मा है श्री नारायण, और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए हैं तो उनकी भी हमें कोई विशेष चिंता नहीं है, विशेष दुख नहीं है। क्यों कि एक पुत्र के सम्मान में अगर पिता खड़ा ना हो तो कोई उसमें संदेह वाली बात नहीं है। परंतु दक्ष तो विचार ये कर रहा है कि हमें दुख इस बात का है कि हमारा बेटा क्यों खड़ा नहीं हुआ, हमारा पुत्र खड़ा क्यों नहीं हुआ, और एक पिता के सम्मान में पुत्र को खड़ा होना चाहिए। तो महाराज पुत्र कैसे होंगे शंकर जी भगवान, इस भाव से हुए कि दक्ष प्रजापति की पुत्री है माता सती, और सती का विवाह हुआ शंकर जी से, और शंकर जी हो गए कौन, जामाता। जामाता का मतलब होता है दामाद, और दामाद को बेटे का ही दर्जा दिया जाता है। तो हमारे दामाद को तो हमारे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। तो महाराज दक्ष प्रजापति अब लाल हो गए, क्रोधित हो गए, और जैसे ही अपने आसन पर पहुंच के खड़े हुए और दक्ष प्रजापति ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि सब लोगों की सभा में असभ्य व्यक्ति कहां से आ जाते हैं, जिनके अंदर शिष्टाचार नहीं, जिसके अंदर सम्मान नहीं, जिसके अंदर मर्यादा नहीं है, जो अपनों से बड़ों का सम्मान न करना चाहे, ऐसे मूर्खों को कौन सभा में बुला लेता है। जब ऐसा कहा महाराज तो सब लोग एक दूसरे के मुख को देखने लगे। क्या कारण है महाराज, दक्ष प्रजापति क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों क्रोधित हो रहे हैं, सबने तो सम्मान किया है। तो महाराज मंत्री कहते हैं दक्ष प्रजापति से कि महाराज क्या होगा, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं, अरे तुम्हें अपने मन से नहीं लगता है, देखो हमारे सम्मान में सभी खड़े हुए हैं, परंतु ये भूत प्रेत पिशाचों का संग करने वाला, डाकिनी पिशाचनी के साथ रहने वाला, कैलाश में वास करने वाला, ये शंकर हमारे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। ये दैत्य की भाषा है,
जिसके अंदर मैं है, जिसके अंदर अभिमान है, वो ऐसी भाषा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर भोलेनाथ खड़े नहीं हुए हैं तो देवों के देव महादेव हैं वो। तो कहते कहां से महादेव है? हमारे पुत्र हैं, हमारी वधू का विवाह इनसे होगा और बेटे का सम्मान, बेटे को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना नहीं जानते। मैंने कहां से उस दिन अज्ञानता में अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। ये तो हमारी पुत्री के वरण के योग्य थे ही नहीं, ना रहने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना सोने का ढंग, ना स्थान का ढंग। फिर भी नारायण की आज्ञा से हमने, ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। ऐसा कहा तो महाराज उसी समय नंदी बाबा से रहा नहीं गया और नंदी बाबा तुरंत क्रोध में आ गए। और क्रोध में नंदी बाबा बोले कि दक्ष महाराज आप सुनिए, आप बहुत देर से बड़बड़ कर रहे हैं, आपको अपने मन से नहीं लगता है कि आप दीनानाथ, दीन बंधु, करुणा सिंधु, कृपा निधान, भक्त वत्सल श्री दीनानाथ भोलेनाथ के बारे में आप इतनी असभ्य भाषा में बात कर रहे हैं? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बहुत देर से आप सभा में मैं कर रहे हैं, आपको बकरे का मुख लग जाए। जब ऐसा कहा तो तक्ष प्रजापति कहते हैं कि तुम्हें भी अपने शंकर का ज्यादा अभिमान है, जाओ मैं भी तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम अपने स्वामी से ही अलग हो जाओ। जब ऐसा हुआ तो भोले बाबा बेचारे दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, उनसे ऐसी जगह रहा नहीं जाता है। वो कभी किसी की निंदा स्तुति नहीं देखते हैं, ना ही करते हैं। भोले बाबा ने वहां सबको समझाया और भोले बाबा प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को आ गए। जब अपने धाम को आए, अरे वाह किशन, तेरे खेतों में तो आकर के अपने कैलाश में अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करने लगे, समाधि में बैठ गए। क्यों? कि जब हमारा मन विचलित हो, जब हमें चिंता हो तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, उस चिंता का समाधान ढूंढना चाहिए कि इस मन में जो चिंता चल रही है, इस मन में जो कुरीति चल रही है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो हमें ये हमारे श्री भोले बाबा जी से सीखना चाहिए। भोले बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और अपने आराध्य का स्मरण करने लगे। यहाँ महाराज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की भूमिका बनाई, यज्ञ प्रारंभ कराया और महाराज यज्ञ प्रारंभ करवाया तो सभी को आमंत्रण दिया है, परंतु भोले बाबा के यहाँ आमंत्रण नहीं पहुंचाया। यज्ञशाला में सबका स्थान दिया है, परंतु भोले बाबा को यज्ञशाला में स्थान नहीं दिया गया। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज दक्ष ने यज्ञ का दिव्य आयोजन रखा है, उस आयोजन में हम सब सम्मिलित होंगे। परंतु अनंत आकाश से विमानों के द्वारा सभी देवी देवता महाराज प्रजापति दक्ष के यहाँ जाने लगे। माता सती ने देखा कि आकाश से विमान उड़ते हुए जा रहे हैं, तो माताओं की विशेष बुद्धि होती है कि अगर उन्हें उनकी दो सहेलियां हों और वो दूर दूर बैठी हो ना, और अगर उन्हें तीसरे की बुराई या कुछ करना हो या कोई बात कहनी हो तो वे सारे इशारे में समझा देती हैं कि वो ऐसी है, वो ये कह रही थी और इससे ये होगा। माताएं इतनी चतुर होती हैं, आंखों ही आंखों में इशारों में महाभारत करा देती हैं। जो वृंदावन नहीं आई हैं, जो वृंदावन में कथा सुन रही है, वो तो बड़े ही भाव के साथ श्री हर्षण साकेत कृपा कुंज के परिवार में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रही हैं। तो आपके हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज अनंत आकाश से जब देवियां अपने स्वामी के साथ दक्ष प्रजापति के यहाँ जब जा रही थी, तो उन्होंने इशारा किया माता सती को कि देवी आप क्या कर रही हैं कैलाश में, आप भी चलिए। तो माता सती ने कहा आप कहां हमें लेके चल रही हैं? तो देवी कहती है कि आपको पता नहीं, आपके पिता ने एक दिव्य यज्ञ का आयोजन रखा है और उस आयोजन में आपको नहीं जाना है क्या? बोले अच्छा हाँ अब स्मरण आया, अभी हमें ध्यान नहीं था। अच्छा आज से ही वो यज्ञ प्रारंभ है। उस बात को माता सती ने दबा दिया। क्यों? कि एक पुत्री कभी नहीं चाहती है कि हमारे पिता का अपमान हो, हमारे पिता की कोई बुराई करे।
तो महाराज इसी प्रकार से माता सती ने उनसे कहा कि आप लोग चलिए और हम अपने स्वामी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं और वहीं यज्ञशाला में यज्ञ में आनंद लेंगे। जब ऐसा और यहाँ माता सती के मन में बात चल रही है कि मेरे पिताजी ने ऐसी गलती करी क्यों, मेरे पिताजी मेरे को भूल गए, अपनी छोटी बेटी को ही भूल गए, छोटी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। मेरे पिताजी कितने बुरे हैं कि अपने बच्चों को ही भूल गए, आमंत्रण पत्र नहीं दिया। ऐसे भाव चल रहे थे मां सती के हृदय में, परंतु वही भाव आया, कोई बात नहीं, मेरे पिता ही तो हैं, उन्होंने तो आमंत्रण पत्र भेजा होगा, हो सकता है कि आते आते कहीं रुक गया हो, यहाँ तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुँच पाया हो, इसलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने पिता के यज्ञ में पहुँचेंगे। भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगे। और जब अपनी बात बनानी होती है ना, तो माताएं किस प्रकार से अपने स्वामी से बात करती हैं, माता सती कर रही हैं, सुनिए। माता सती भोले बाबा के पास पहुंची और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोले बाबा के पास पहुंच करके भोले बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके भोले बाबा बोले, देवी क्या बात है, आज तो आप बड़ी प्रसन्नचित लग रही हैं। तो माता सती कहती है, स्वामी आपको जानकारी है, आपके ससुर जी के यहाँ जब सेविंग्स कम हो और सपने तो भोले बाबा जैसे ही माता सती की इस बात को सुने तो भोले बाबा ने कहा कि देवी हम अभी यज्ञ में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हमारा मन नहीं है कि हम यज्ञ में जाएं, हम अभी अपनी साधना करेंगे। माता सती को हमारे भोले बाबा ने जो घटना घटी थी उस सभा में, जो भोले बाबा का अपमान किया था महाराज दक्ष प्रजापति ने, वो माता सती को भगवान ने नहीं बताया, महादेव ने नहीं बताया है। क्यों? कि हमारी प्राण प्रिया अर्धांगिनी मां सती को कष्ट होगा कि हमारे पिता ने अपने एक पुत्र के जैसे दामाद का अपमान किया, सम्मान नहीं किया। इसलिए भोले बाबा ने माता सती को ये बात नहीं बताई थी, परंतु वो यही कह रहे हैं कि देवी हमारी इच्छा नहीं है यज्ञ में जाने की। जब ऐसा कहा तो भोले बाबा से माता सती कहती हैं कि स्वामी जी आपको तो यज्ञ में चलना ही पड़ेगा, आप यज्ञ में नहीं जाएंगे तो हम यज्ञ में कैसे जाएंगे। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। तो मां सती कहती है, स्वामी जी मैं आपसे कब से कह रही हूं कि आपको यज्ञ में चलना ही पड़ेगा। भोले बाबा कहते हैं, देवी आपको जाना है तो जाइए, पर हम इस यज्ञ में नहीं जाएंगे। जब ऐसा कहा, भोले बाबा की इच्छा ही नहीं थी जाने की, तो भोले बाबा की इच्छा ना मान करके मां सती जाने लगी। तो भोले बाबा ने नंदीश्वरों से कहा कि आप जाइए और मां सती के साथ आप यज्ञशाला में पहुंचिए और उनको वहां तक पहुंचाइए। परंतु एक बहुत ही गूढ़ रहस्यमय यहाँ कथा आती है कि जिस समय हमारे रघुनाथ जी वन में गए और रावण के द्वारा मां हमारी जनक नंदिनी श्री जानकी जी महारानी का हरण किया गया, तो अपने अनुज भ्राता श्री लखनलाल जी के साथ हाथ में धनुष उनके है और वनवासी का भेष धारण करके वन में विचरण कर रहे हैं। और वन में जाकर के वो वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता
मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। महाराज, इस प्रकार से जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी जानवरों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, आपने हमारी माँ जानकी जी को क्या देखा है। तो उसी समय महाराज भोले बाबा माँ सती के साथ अपने कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो माँ जैसे ही भोले बाबा ने श्री राम जी को देखा तो उसी स्थान से राम जी को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम जब किया तो माता जानकी जी को जो विरह था राम जी को, तो चिंतित हो रहे थे, रुदन कर रहे थे। और भोले बाबा ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो माता सती देख करके विचार करने लगी कि हे स्वामी, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता सती से कि देवी, आप वो देख रही हैं जो वन में विचरण कर रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, श्री राम हैं वो। तो बोले ये आपके आराध्य हैं, ये आपके ईश्वर हैं जो स्त्री के विरह में रो रहे हैं। और जानवरों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता मृग नैनी को देखा है क्या। जब ऐसा उन्होंने कहा तो माता सती को भरोसा नहीं हुआ। माता सती कहती नहीं, आपके ईश्वर नहीं हो सकते हैं। परंतु महाराज भोले बाबा कह रहे हैं देवी, आप हमारी बात को मानिए, स्वीकारिए, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई मानव नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, हमारे आराध्य हैं, हमारे रामेश्वर हैं। रामेश्वर कौन है? महादेव। और रामेश्वर महादेव के ईश्वर कौन है? राम। तो वही राम रामेश्वर के ईश्वर हैं। परंतु इस बात पर उनकी पुष्टि नहीं हुई, उनका मन नहीं माना। तो बोले आप परीक्षा ले लीजिए। तो महाराज मां सती आई और जहां हमारे प्रभु श्री राम वन में ढूंढ रहे थे क्या, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आपने हमारी मृग नैनी सीता को देखा है। तो उसी समय महाराज वो माता सती मां जानकी का रूप धारण करके वनवासी के वस्त्र पहन करके और भगवान के सामने आ गए। सामने से आ रहे हैं। तो महाराज जब मां जानकी का रूप माता सती ने धारण किया तो राम जी आश्चर्यचकित हो गए कि अभी हम मां अपनी जानकी को ढूंढ रहे थे और जानकी का भेष धारण करके कौन आ गया। जैसे ही हमारे रघुनाथ जी ने देखा तो जानकी के स्वरूप के अंदर जो आत्मा छुपी थी, जो स्वरूप छुपा था, वो भगवान भोलेनाथ की प्राणप्रिया मां सती का स्वरूप उनको प्रतीत हुआ, दिखाई दिया। तो महाराज हमारे रघुनाथ जी ने मां जानकी जी के स्वरूप में मां सती के रूप को प्रणाम कर लिया। जानकी का रूप धारण कर रखा था, परंतु परमात्मा हमारे रघुनंदन पहचान गए कि ये कोई जानकी नहीं है। क्यों? कि जानकी तो हमें जानती हैं। क्या जानती हैं? कि जहां हमारे रघुनाथ जी आगे रहते हैं और जानकी जी पीछे रहती हैं, और ये तो जानकी हो ही नहीं सकती जो रघुनाथ जी से आगे चल रही हैं। तो माता सती को तुरंत तत्काल उसी क्षण भगवान ने प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो माता सती घबरा गई और व्याकुल होकर के उस स्थान से तुरंत तत्काल उसी क्षण भोले बाबा के पास आ गई और भोले बाबा से बोली, स्वामी हम समझ गए आप सच कह रहे थे, वो कोई साधारण मानव मनुष्य नहीं है, वो साक्षात नारायण है, परमात्मा है और आपके ईश्वर हैं। तो भगवान बोले, अभी हम इतना इनको समझा रहे थे तब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था और कुछ क्षण में ही इन्हें समझ में आ गया। इसका कारण क्या है? भोले बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि को जगाया और दिव्य दृष्टि से देखा कि महाराज हमारी सती जी ने मां जानकी जी का रूप धारण किया है और हमारे स्वामी ने इनको प्रणाम किया है। और महाराज जब ये भाव हमारे स्वामी का मां सती के प्रति आया तो महाराज भोले बाबा ने उसी समय उस क्षण अपने हृदय से मां सती को निकाल दिया।
तो महाराज भगवान ने उसी क्षण महादेव ने माता सती को अपने हृदय से निकाल दिया, परंतु आज पुनः वही घटना घट रही है। भगवान मना कर रहे हैं कि देवी आप यज्ञ में मत जाइए, प्रजापति के यहाँ मत जाइए, और आप जा रही हैं। तो उस दिन तो मन से निकाला था और आज वो माँ सती को अपने तन से भी छोड़ देते हैं। तो इसी भाव हमारे श्रद्धेय श्री चंदन भैया अपना भाव प्रस्तुत करेंगे कि इन्होंने जानकी का रूप धारण किया, तो आज भोले बाबा ने माँ सती को अपने मन से त्याग दिया और आज पुनः वो यज्ञ में जाने के लिए बात नहीं मान रही हैं। तो आज भोले बाबा माँ सती को यहाँ तन से त्यागते हैं, ऐसा यहाँ प्रसंग आता है। महाराज जैसे ही वहां सती यज्ञ में पहुंची, तो जैसे ही उनकी बहनों ने देखा तो सती को देख करके मुंह फेर लिया, उपहास करने लगी। अरे सती आ गई आप, हम तो सोचे थे कि आपका आना होगा नहीं। अच्छा अपना घर है इसलिए आई हो। अच्छा सती मैंने सुना है कि पिताजी के यहाँ से आपको आमंत्रण नहीं गया है। चलो सती कोई बात नहीं, बहन होता है, पर अपने पिता का घर है, आप ठीक आ गई। अरे सती को आमंत्रण जाता चाहे नहीं जाता, सती को तो आना ही था। ऐसे उपहास कर रही उनकी बहनें। मां सती ने कुछ नहीं कहा। माता सती ने अपने पिताजी के पास जाने की इच्छा की तो महाराज दक्ष प्रजापति अपने मुख को मोड़ लेते हैं। फिर भी माता सती चिंतित नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। लेकिन कहा गया है आवत ही हर से नहीं, कंचन नहीं सने, तुलसी बहाना जाइए जहां कंचन बरसे में। पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन वर्षे में है। जिस जगह हमको स्नेह ना मिले, जिस जगह हमको प्रेम ना मिले, सम्मान की तो हमको आवश्यकता ही नहीं है, परंतु एक मानव का स्वाभिमान तो होता है। मां सती फिर भी चिंतित नहीं हुई और अपनी मां के पास पहुंची। जैसे ही प्रसूति मैया के पास पहुंची और मां सती को देखा तो मां प्रसूति ने मां सती को हृदय से लगा लिया। ये होती है मां की ममता, ये होता है मां का प्रेम। जैसे ही हृदय से लगाया, माता सती से पूछा बेटी अकेली आई हो, दामाद जी आपके साथ नहीं आए हैं? तो मां सती ने कहा मैया स्वामी जी यहाँ आए नहीं हैं और मेरी हार्दिक इच्छा थी पिताजी के यज्ञ के दर्शन करने की, आप सबसे भेंट करने के लिए, इसलिए मैं इस यज्ञ में गणों के साथ आई हूं। मां सती को प्रसूति मैया ने जलपान कराया। उसके पश्चात मां सती बोली मां अधिक समय ना लेते हुए मैं यज्ञशाला के दर्शन करना चाहती हूँ। तो मां सती ने जब ऐसे कहा तो मां ने कहा कि बेटी जाइए आप यज्ञशाला के दर्शन करिए। जब ऐसा कहा मां सती आई यज्ञशाला में और जैसे ही यज्ञशाला के प्रमुख द्वार पर देखा तो वहां लिखा था यजुर्वेद। जब अंदर प्रवेश किया तो संपूर्ण मंडल वहां आवाहित है। वहां गणेश जी का आवाहन किया गया है, 64 योगिनी का आवाहन किया गया है, नवग्रह देवता का आवाहन किया गया है, अधिदेवता प्रत्यादि देवता का आवाहन किया गया है, प्रधान देवता का आवाहन किया गया, नारायण का आवाहन किया गया, ब्रह्मा जी का आवाहन किया गया, परंतु भोले बाबा का कोई भी स्थान नहीं है। और जब मां सती ने देखा तो मां सती को क्रोध आया और अब मां सती बोली हैं कि सुनिए दक्ष प्रजापति, आज यहां पिताजी नहीं कह रहे हैं, मां सती कहती है कि सुनिए दक्ष प्रजापति, आपको अपने मन में शर्म आनी चाहिए, आपको धिक्कार है और हमें स्वयं शर्म आती है कहने में कि आप एक पिता हैं हमारे, और हमें स्वयं शर्म आती है कि हमारे नाम के आगे दक्ष नंदनी लगाया जाता है। आपने हमारे स्वामी का अपमान किया है, आपने भोलेनाथ का अपमान किया है,
और वहां भगवान श्री राम कह रहे हैं और यहाँ माँ सती कह रही हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम कहावा, ते नर मोहि सपन नहीं भावा, ते नर मोहि सपन नहीं भावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपन नहीं भावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नर मोहि सपने निभावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नर मोहि सपने नहीं भावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, तो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। अभी तक मैं संकोच कर रही थी, अभी तक मैं धैर्यतावश अपने मन को, अपने स्वभाव को संभाल रही थी, परंतु हूं तो मैं आपकी पुत्री ही, तो पिता का अंश एक पुत्री एक बेटी के शरीर में तो होगा ही, कहां जाएगा वो पिता का अंश। परंतु भोलेनाथ की मर्यादा से, उनके आचरण से मैं आपका सम्मान कर रही थी, पर आज यहां आपने शिव का अपमान किया है, हमारे स्वामी का अपमान किया है। महाराज माता सती को क्रोध आया और मां सती ने क्रोध की अग्नि में जल करके अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञ में दे दी। जब अपने प्राणों की आहुति दी तो महाराज यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। जो भगवान के गण आए थे उन्होंने यज्ञ को खंड करने का प्रयास किया, परंतु वहां जो भृगु ऋषि इत्यादि वहां सब यज्ञ में जो आचार बने बैठे थे उन्होंने यज्ञ को बांध दिया। इस वजह से भूत प्रेत पिशाच उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। और महाराज यहाँ नारद जी के द्वारा भगवान को जानकारी प्राप्त हुई कि मां सती ने यज्ञ कुंड में अपने देह की आहुति दे दी, अपने प्राण त्याग दिए। जब इतना सुना महाराज तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। आखिरकार हैं तो अर्धांगिनी, मां सती के विरह में भगवान को क्रोध आया और भगवान ने अपने केश में से एक जटा में से एक बाल निकाला और उस केश को धड़ पर जैसे डाला और उसमें से एक वीरभद्र नाम का भगवान का स्वरूप ही प्रकट हो गया। जब वीरभद्र प्रकट हुए हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आज्ञा करें, हमें क्या करना है। तो भगवान कहते हैं कि जाओ वीरभद्र, दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष के साथ समूल यज्ञ को नष्ट करके आओ। और जब इतना सुना तो अनंत वेग के साथ वीरभद्र महाराज घूमते हुए जा रहे हैं और समस्त गण उनके साथ जा रहे हैं। और जैसे ही वहां देखा देवताओं ने, देव ऋषियों ने कि महाराज अब यज्ञ को संपन्न करने में बड़ी ही विपत्ति आएगी और हमसे ये अनर्थ हो गया है। दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का अपमान किया, मां सती ने प्राण त्याग दिए, अब ये वेग भोले बाबा संभाल नहीं पाएंगे। जब इतना देखा तो अनंत वेग के साथ महाराज वीरभद्र आए और सर्वप्रथम यज्ञशाला में प्रवेश करके पूरे यज्ञ के मंडप को ही उड़ा दिया। जो वहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे, किसी की दाढ़ी नोची, किसी के दांत तोड़े। इस प्रकार से जब यज्ञ में विध्वंस होगा महाराज, और अंत समय में दक्ष प्रजापति को सिर को काट करके ही यज्ञ कुंड में डाल दिया। जब ऐसा यज्ञ का माहौल बना, ऐसी विषम परिस्थिति बनी, तो महाराज सब देवता कांपने लगे, भयभीत होने लगे। और महाराज यज्ञ को यहां पर विध्वंस कर दिया। अब सभी देवता, सभी ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा जी महाराज, हमसे अपराध हो गया, हमसे अनर्थ हो गया है कि महाराज भोले बाबा का अपमान हमसे हुआ था,
दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, मां सती ने अपने देह को यज्ञ कुंड में क्रोध की अग्नि में जला दिया है महाराज, और यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, और यजमान का धड़ पड़ा हुआ है और सिर काट दिया है। आप कृपा करें महाराज। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग कितने स्वार्थी हो। और पहले भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आप वही देवता हैं महाराज। देवताओं का तो स्वार्थ होता है जहां सिद्ध करने के लिए वो पहुंच जाते हैं, और आज यहां आप अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आए हैं। जब प्रजापति दक्ष ने भूत भावन भोलेनाथ का अपमान किया था तो आपको क्या आवश्यकता थी यज्ञ में जाने की? जब जगत पिता नारायण यज्ञ में नहीं गए, जब ब्रह्मा जी यज्ञ में नहीं गए, और जब भोले बाबा यज्ञ में नहीं गए, तो आप लोग यज्ञ में गए थे, तो अब भोगो। तो देवता कहते हैं कि अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, परंतु अब इस यज्ञ को आप कृपा पूर्वक पूर्ण कराइए। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी साथ में लेकर के गए देव ऋषियों को, और शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के शंकर जी ने कहा कि हमारा तो यज्ञ में स्थान ही नहीं है। तो महाराज ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप प्रसन्न होइए, और आपके यज्ञ में जो आहुति की सामग्री बचेगी वो आपके नाम की है, और जो रुद्र कलश होगा वो आपका स्थान होगा। तो यज्ञ में स्थान दिया गया। भोले बाबा आए, और भोले बाबा ने जो यज्ञ के होता यजमान वहां पड़े हुए थे, उनके धड़ पड़ा था परंतु सिर नहीं था। उसी समय हमारे दीनानाथ दीन बंधु करुणा सिंधु कृपा निधान भोले बाबा ने उनके मस्तक पर बकरे का सिर लगाया, और जैसे ही सिर लगाया तो दक्ष प्रजापति उठ करके और प्रार्थना करने लगे भगवान से। जब प्रार्थना करे तो भोले बाबा जितने चिंतित थे उससे अधिक प्रसन्न हो गए। क्यों? कि आप विचार करिए कि जब एक बकरा प्रार्थना करेगा तो उसकी आवाज कैसी आएगी। तो उनके बकरे का मुंह लगा है, तो दक्ष प्रजापति प्रार्थना कर रहे हैं तो भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। और आज भी वो प्रावधान है, वो नियम है कि जब हम अपने भोले बाबा के शिवालय में जाते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत इत्यादि चढ़ा करके भोले बाबा की अर्चना करते हैं, और बाद में कहते हैं बम बम भोले। तो भोले बाबा को जब हम बम बम कहते हैं तो उन्हें अपने ससुर बाबा की याद आ जाती है, और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होते हैं महाराज तो अपनी मनोकामना वो भक्ति की पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से महाराज सती चरित्र हुआ। प्रियव्रत महाराज के प्रथम पुत्र